हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल सी ऑल इंडिया। आज आप लोग को सिखाया जाएगा टेबल। एमएस वर्ड टेबल की एक ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसमें बहुत लोग घूम जाते हैं। तो टेबल आप लोग को बनाना सीखना है, वो भी किसी भी तरह का टेबल बनाना है, किस भी तरह का प्रिंट निकालना है। आज सब लोग आप सीख जाएंगे। तो एमएस वर्ड टेबल की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना वर्ड खोल लेते हैं। तो एमएस वर्ड टेबल, तो टेबल आपको कहाँ मिलता है आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आपका इंसर्ट है टैब, जैसे इंसर्ट इंटर करेंगे आपको टेबल यहाँ पे आके बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये देखिए टेबल। हम लोग को आज पढ़ना है टेबल। जब आप टेबल पढ़ते हैं तो आप लोग देखिए कि टेबल पढ़ने में क्या क्या वो आता है। तो सबसे पहले जैसे ही हम ऑन करते हैं, यहाँ पे टेबल पे क्लिक करते हैं तो इसमें टेबल बनाने के कई सारे ऑप्शन आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए टेबल 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है, ये आपके रोज होते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपके ये नीचे जो बना है ये आपका कॉलम होता है। ठीक है, तो अब हम लोग को दिखाना है कि कैसे टेबल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार ऐसा बन गया है। अब आप लोग को यहाँ पे जैसे ही टैब दबाएंगे एक और बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रो और कॉलम आप लोग को समझना होगा कि रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं। ठीक है, तो जो आपका ये वाली लाइन जा रही सीधी सीधी रेखा जितनी भी जा रही है, ये 1 मिनट थोड़ा ये नहीं सेट हो रहा है, ये आपकी है रो। और ये जो आपके बने हैं ये मतलब खड़ी रेखा, इसको कहते हैं कॉलम। ठीक है, वो हो गया रो, ये हो गया कॉलम। कोई कहेगा इसमें कितने रो हैं, तो इसमें रो हैं 2 रो है, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 इसमें कॉलम है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को बताना है कि कितने रो कितने कॉलम है। आज पूरा टेबल आपको डिजाइन हो जाएगा कि टेबल का कोई भी पॉइंट नहीं छूने पाएगा कि क्या टेबल में क्या नहीं बना सकते हैं। हर कुछ टेबल में बना सकते हैं आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। सबसे पहला क्लास, तो सबसे पहला हम लोग करते हैं, तो आते हैं यहाँ पे और टेबल बनाने की पहली टेक्निक सीखते हैं। जैसे टेबल आप बनाते हैं तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे आप लोग इंटर करते हैं तो यहाँ पे आपका 2 और टैब खुल जाते हैं, टेबल डिजाइन एंड टेबल लेआउट। अभी देखिए हम टेबल के बाहर रहेंगे तो देखिए आपका टेबल में ये चीज रो और कॉलम नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पे 2 अभी नहीं आ रहा, मगर जैसे हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट तुरंत का तुरंत आ जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये देखिए जब टेबल पे रहेंगे तभी ये आएगा। ठीक है, इतना ध्यान देना आपको। तो सबसे पहला आपका टेबल कैसे बनाना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका पॉइंट है इंसर्ट पे गए टेबल। तो आपको जैसे छोटा टेबल बनाना है तो आपको कितने 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम चाहिए और आपको 6 रो चाहिए। ठीक है, तो इतना बनाना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हैं इसको सिलेक्ट करके। ठीक है, मतलब इतने अंदर तक। ठीक है, आपको अगर 7 कॉलम और 6 रो तक चाहिए, ठीक है, इतने तक, तो आप सिंपली यहाँ पे जाके इंसर्ट पे जाके और यहाँ से नॉर्मली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मगर आपको ज़्यादा टेबल चाहिए, मतलब ज़्यादा रो ज़्यादा कॉलम अपने मनपसंद का चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तुरंत यहाँ पे आना पड़ेगा टेबल पे। फिर यहाँ पे दूसरा है इंसर्ट टेबल एंड इंसर्ट कॉलम, ऐसे ही आ जाएगा। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या दिखाई पड़ रहा है कि आपका नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। नंबर ऑफ कॉलम 5 और नंबर ऑफ रो 2। जैसे कि हमको 10 कॉलम चाहिए तो 10 ऊपर लिख देंगे और नंबर ऑफ रो हमको 5 चाहिए। ठीक है, इतना लिख देंगे तो ये हमारा कॉलम है। ये सब चीज़ें आपका जो है कॉलम की चौड़ाई कितने होगी ये ऑटो मतलब होता है कि जैसे ही आप कोई डेटा भरते हैं तो अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली वो डेटा को टेबल या कॉलम को छोटा बड़ा करता है। ऑटो फिट कंटेंट मतलब होता है कि जो चीज़ उसके अंदर भर जा रहा है उसके हिसाब से, और ऑटो फिट विंडो ये विंडो के हिसाब से हो जाता है। ठीक है, अभी आपको आगे बताया जाएगा इस सब चीज़ का। तो इसको हम लोग कर देते हैं ओके। जैसे ओके करते हैं देखिए पूरा आपका बन गया है ना, ये 10 कॉलम का हो गया और ये
3 4 5 रो बना है, ठीक है। तो ये आपका ऊपर से नहीं बन पाता, ठीक है। तो नीचे तीसरा पॉइंट कैसे आप लोग टेबल बना सकते हैं, तीसरा भी पॉइंट है आपका, ये कैसे आपको बनाना है। तो तीसरे पॉइंट पे आएंगे तो ये तो नॉर्मल बन जाता है, ठीक, ऑटोमेटिक इंसर्ट टेबल, रो और कॉलम डाल के। एक होता है ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल मतलब जितना आप खींचेंगे इस पे, ठीक, ड्रॉ टेबल। ये देखिए आप यहाँ से यहाँ तक बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाए, इसमें जब चाहे जहाँ से पेंसिल बन जाती है आपकी, ठीक है। जैसा आप चाहते हैं जैसा टेबल आप बना सकते हैं पेंसिल से। इतने सारे जितने कॉलम जितने रो इतने सारे आप लोग ऐसे बनाते जा सकते हैं, ठीक है। ये होता है ड्रॉ टेबल। तो 3 तरीके हैं आपको टेबल बनाने का, ठीक है। तो 3 तरीका तो ये हो गया कि टेबल पहले बना लेंगे और उसके बाद आप इस पर डेटा लिखेंगे। तो डेटा भी लिखने का यह है कि आप उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, जैसे हमको लिखना है रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको कैसे जाना है आगे, तो माउस ना छूए, माउस भी कर सकते हैं मगर माउस थोड़ा टाइम लेता है। तो आपको दबाना है टैब, टैब दबाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे नेम, यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस, यहाँ पर लिखेंगे फादर नेम, यहाँ पर निकलेंगे क्लास, यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं मदर नेम, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो आप टैब से जा रहे हैं, बार बार आप टैब से जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको जल्दी जल्दी डेटा भर जाएगा, ठीक है। तो डेटा भरने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक। अब जब यहाँ पे आप आ गए, आपको यहाँ पे डेटा भर लिया यहाँ पे लास्ट तक, और अब भाई आपको और बनाने हैं इसी में का मतलब और डेटा भरना है। तो आप एकदम लास्ट में रहेंगे इस जगह पे, यहीं पे है, और यहीं पे आपको टैब प्रेस कर देना है। तो एक कॉलम या एक रो आपका और बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हम लोग को टैब दबा रहे हैं, टैब दबाए, देखो बढ़ गया, ठीक है। तो फिर लास्ट में आएंगे, फिर कुछ किसके लास्ट में आएंगे तो फिर टैब दबाएंगे तो फिर बढ़ जा रहा है। मगर अगर आपको अपने आप से बनाना तो एकदम लास्ट में, एकदम टेबल के लास्ट में, ये देखिए एकदम टेबल के लास्ट में है, ठीक है। ये टेबल के एकदम लास्ट में क्लिक करेंगे तो भी आपका रो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है आप लोग को, यहाँ पे एकदम आए टेबल के लास्ट में और इंटर क्लिक किए, देखो एक बढ़ गया है, ठीक है, इंटर। और इस तरह हम लोग डेटा भरते भरते आते हैं तो क्या करना पड़ता है, टैब से आते हैं तो अपने आप बढ़ रहा है, ठीक है। मगर हम लोग डेटा भर के नहीं आना तो ऐसे एंटर करना है, आपको ऐसे ही कॉपी होता रहेगा सब चीज़ें, ठीक है। तो इतना हम लोग आपने सीख लिया। अब टेबल का हम लोग को डेटा हटाना है, डेटा मतलब जो इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ऐसे डिलीट बटन दबा के हम लोग टेबल का डेटा इसे हटा सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करना है और टेबल का डेटा हटाना है। मगर आपको अगर इसे पूरा टेबल ही हटाना है, ठीक है, तो बैक स्पेस आपको दबाना है, ठीक है। अगर डेटा हटाना है तो डिलीट, अगर टेबल के जो है रोज कॉलम हटाने हैं तो बैक स्पेस, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए कि अगर आपका सिर्फ डेटा हटाना है, ठीक है। अगर आपको डेटा डिलीट करना है, डेटा मतलब जो कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, जो कंटेंट अगर डिलीट करना है तो आपको डिलीट बटन दबाना है, ठीक है। मगर आपको सेल मतलब रो और कॉलम डिलीट करने हैं तो आपको बैक स्पेस बटन दबाना है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। अब इसके आगे क्या करना है, अब इसी को जैसे हमको और भी चाहिए, जैसे इतना भरा हुआ है और चाहे इसका डबल चाहिए तो इसको भी हम लोग कॉपी कर लो ऐसे, Ctrl+C, और लास्ट में आके यहाँ पे Ctrl+V कर लो। तो ऐसे भी हम लोग कॉपी कर सकते हैं, डबल टेबल जितना भी चाहें ऐसे हम लोग बना सकते हैं, एक बार बन गया तो, ठीक है। ऐसा हम लोग का 3-4 ऑप्शन होता है। तो आप लोग को एक चीज़ याद रखिएगा, डिलीट तक कंटेंट हटाने के लिए करना है, मतलब जो लिख गया उसके अंदर उसको हटाने के लिए, और सेल हटाने के लिए आपको बैक स्पेस दबाने हैं, ठीक है। अगला हम लोग आते हैं इसी में, देखिए यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, मतलब टेक्स्ट लिखा रहे। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं फिर टेक्स्ट लिखते हैं ना, मगर हम चाह रहे हैं कि पहले टेक्स्ट लिखा रहे और उसके बाद टेबल हम लोग बनाए बाद में, ठीक। तो वो कैसे होगा, इसको बनाते हैं, नया पेज लेते हैं, ठीक है, नया पेज लिया। अब जैसा कि हमको बनाना है सीरियल नंबर, ठीक, एक बनाना है ना। उसके बाद हमने टैब दबा दिया, टैब दबा दो, एक कॉमा दबा दो, अभी दोनों से दिखाते हैं। कॉमा दबा दिया, बनाया नेम, उसके बाद बनाया फादर नेम, उसके बाद कॉमा लगेगा एड्रेस,
ठीक। अब इसको हमको चेंज करना है किस में, कॉलम में और रो में चेंज करना है। ठीक, एक कोई नंबर भी भर लेते हैं 1, राहुल, श्यामू और INH। ठीक है, ऐसा हम लोग भर लिया। अब इसको क्या करना है, पूरे को सिलेक्ट कर लेना है और हमने यहाँ पे दो कॉलम कॉमा हर जगह लगाना है क्योंकि वहाँ पे भी हमने कॉमा लगाया है। ठीक है, ऊपर। अब इसको हम लोग मतलब एक डेटा के बाद कॉमा लगाया है। ठीक है, ये देखो एक डेटा के बाद एक डेटा के बाद एक डेटा के बाद कॉमा लगाया है। ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर देंगे तो इसमें लिख गया नंबर ऑफ कॉलम 4, नंबर ऑफ रोज 2। ठीक है, इसको कर देंगे ओके। ओके करने से पहले यहाँ पे ध्यान देना है, देखो हमने कॉमा लगाया है, कॉमा के हिसाब से सेपरेट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि कॉमा लगा है, कॉमा की वजह से ही ये सेपरेट होगा। ठीक है, और कर देते हैं हम लोग ओके। तो देखो यहाँ का नेम, फादर नेम, एड्रेस, ये सबसे आपका चेंज हो गया। ठीक है, अगर आप लोग कॉमा से नहीं चेंज करना चाहते हैं, आपको कोई नाम से चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हो जाता है। सीरियल नंबर, हम लोग टैब बटन दबाया, टैब दबाया, ठीक है, नेम और एड्रेस, ठीक है, 3 ही लिखते हैं, 1 राहुल और टैब दबाना। ठीक है, टैब इस बार दबाया था क्योंकि इस बार कॉमा लिखा था, इस बार टैब। इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए, टेबल पे गए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस बार देखो टैब दबाया तो टैब अपने आप सिलेक्ट कर लिया। ठीक, इस बार हम लोग को टैब पे क्लिक किया ना, ओके किया है, देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और भी आप लोग कोई निशान लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी निशान लगा सकते हैं, जैसे कि हम एक राम डैश श्याम डैश मोहन, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, राहुल, ठीक, मीना और टीना। ठीक है, ऐसे भी हम लोग सिलेक्ट कर लिया पूरा। इंसर्ट पे गए, टेबल पे गए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस बार देखो ऑर्डर पे आ गया ओके। ठीक है, ऐसे हम लोग आराम से कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर सकते हैं। ठीक है, ये आप सीख गए। उसके बाद फिर से जाना, एक और इसमें ऑप्शन दिया गया है एक्सेल स्प्रेडशीट। आप लोग एक्सेल, अभी हमने हमारी प्लेलिस्ट देखना, आप लोग वहाँ पे एक्सेल समझाया गया है, या आपको पहले से आता है तो आपको पता होगा कि एक्सेल में जो फार्मूला लगाएंगे वो भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिए, ये एक्सेल स्प्रेडशीट किया, ठीक, ये तो एक्सेल का स्प्रेडशीट आ गया। ठीक है, अब इसे हमको लिखना है प्रोडक्ट नेम। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे इसका लिख दिया रेट, इसका लिख दिया क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ टोटल, मतलब फार्मूला भी यहाँ पे अपने आप लग जाएगा, तो जो चाहिए वो हो जाएगा। तो प्रोडक्ट नेम समझ लीजिए शुगर, ठीक है, 45 2, ठीक है, बनाना, ठीक है, बनाना 50 2। ठीक है, अब इसको हम लोग टोटल करना है तो फार्मूला लगा देते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, इसको सबको सम नहीं करना है, गुणे करना है क्योंकि टोटल हो रहा है। ठीक है, 45 इंटू 2 इंटर, मतलब एक्सेल में जैसे हम लोग फार्मूला लगाते हैं ऐसे देखो लग गया। यहाँ पे टोटल करते हैं, ग्रैंड टोटल। ठीक है, इसको कर देंगे इक्वल सम, एक आल्ट इक्वल से, ये देखिए ये हो गया। ठीक है, कितना पैसा दिया, रिसीव्ड, ठीक, या पेड देते हैं, समझ लीजिए 150, और बकाया कितना रह गया, ड्यू कितना रह गया आपका, ड्यू आपको देखना है। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे, इक्वल 190 माइनस 150। ठीक है, ऐसे। अब जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे ये आपका टेबल यहाँ पे बन गया। ठीक है, इसका मतलब फार्मूला और मूला सब उसी के साथ में लग गया। ठीक है, ये हो गया आपका स्प्रेडशीट। इससे लगाता है जहाँ पे फार्मूला वगैरह की बहुत ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम लोग ऐसा लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्विक टेबल। क्विक टेबल मतलब जो टेबल पहले से बनाया है। ठीक है, आपको किसी मंथ का निकालना है, दिसंबर का निकालना है, या ये सब निकालना है तो आपको क्विक टेबल यहाँ से जोड़ सकते हैं। मतलब मंथ का निकालना है, ठीक है, मंथ का आ गया। मगर आप चाहते हैं कि जो टेबल हम बना दिए हैं वही टेबल उसमें भी जुड़ जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे कि हमको ये टेबल हमें बार बार यूज करना पड़ रहा है,
और बार बार समझ लीजिए स्कूल में आप करते हैं ये टेबल, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फादर नेम, क्लास, मोबाइल नंबर, मदर नेम, ये बार बार यूज करना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल को सेव कर लेते हैं। तो कहाँ सेव करेंगे, उसी में सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर इंसर्ट पे गए, टेबल पे गए, क्विक टेबल पे गए, यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू क्विक, ठीक, क्विक कर दिया। हमने इसका नाम लिख दिया स्टूडेंट डेटा, ठीक है, स्टूडेंट डेटा, ठीक है, ओके करके इसको सेव कर लिया। अब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी इस टेबल की तो हम डायरेक्ट, हमको बनाना नहीं पड़ेगा, टेबल पे जाएंगे, क्विक टेबल पे जाएंगे और हमारा एकदम सबसे नीचे देखो यहाँ पे स्टूडेंट डेटा आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग अपना टेबल एक बार एकदम सेव करके रख सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम लोग का हो सकता है। अब इसके बाद की और कहानी स्टार्ट होती है। कंट्रोल एन, ठीक है, जैसे हम लोग को टेबल बनाया तो उसको इंसर्ट करके देख लेते हैं, ठीक, ये बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमें अभी हमने बताया था आपको कि जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करते हैं, देखिए ये टेबल का ये निशान होता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस पे टेबल पे तो आपका ये निशान बन जाता है, ये आपके, तो यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो दो यहाँ पे टेबल डिजाइन, टेबल लेआउट आ गया। मतलब किसी के अंदर सेल के रहेंगे तो आपका टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट आपका दो ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अगर आप बाहर रहेंगे, इसके बाहर कहीं पे क्लिक करते रहेंगे तो आपका वो निशान नहीं आएगा, ठीक है। समझ लीजिए हम बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे देखो आप नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दो ऑप्शन हमेशा टेबल पे आएगा, ठीक है। और टेबल को पूरा सिलेक्ट करने के लिए आप तो एक सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से भी, और यहाँ पे जो प्लस वाला निशान इस पर भी एक बार क्लिक कर देंगे तो आपका तो पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, टेबल डिजाइन में क्या होता है और टेबल लेआउट में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल डिजाइन को पढ़ते हैं कि हम लोग का टेबल डिजाइन में हेडर को स्टाइल कौन से देने, हम लोग कोई स्टाइल लगा देते हैं, ठीक है, ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब स्टाइल आपका लगा दिया तो यहाँ पे देखिए आपका हेडर का रो देखो एकदम हेडिंग टाइप का हो गया, थोड़ा मतलब इस तरह हो गया, बोल्ड है और थोड़ा हाईलाइटेड है, ठीक है। और फर्स्ट कॉलम भी देखिए हाईलाइटेड है, कुछ भी लिखेंगे इस पे हाईलाइटिंग ही होके आएगा, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं, जैसे रोल नंबर आपका लिख रहे हैं 101, फिर 102, 103, 104, ऐसे कुछ भी लिख रहे हैं ना तो देखो हाईलाइट होके आ रहा है ना। मगर हम यहाँ पे अगर फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हटा दें, यहाँ देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पे इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम वाला ये हटा देते हैं, ये टिक जो लगा हुआ है, तो तुरंत ये देखो हाईलाइटिंग यहाँ से हट जाएगी, ठीक, ये देखो नॉर्मल हो गया, ठीक है। फिर लगा दिए तो फिर हाईलाइट होगा, फिर हटा दें, फिर लगा। इस तरह हेडर रो को भी हम हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। और टोटल रो में हाईलाइट करना, टोटल मतलब सभी में, तो टोटल हाईलाइटेड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब टोटल रो ही हो जाएगा, हेडर रो रहेगा, ठीक है। ऐसा बैंडेड रो, ये कलर वाला जब आप लोग काम करेगा, जैसे कि हम लोग दूसरा स्टाइल ले लेते हैं यहाँ से, ये देखिए, अब देखिए बैंडेड रो, ठीक है, तो रो बैंड हो जाएगा। उसके बाद बैंडेड कॉलम को अलग अलग करना है, ये हो जाएगा, ठीक है। लास्ट कॉलम करना तो लास्ट कॉलम भी ऐसे हो जाए, जिस तरह हम लोग बनाना चाहते हैं उस तरह से बनता रहेगा, ठीक है। ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट आते हैं, तो बार बार हम वहीं से लेते हैं इंसर्ट टेबल और क्विक टेबल, वो टेबल हमने बना दिया है ना पहले से, तो इसलिए इसको यहीं से ले रहे हैं बार बार सिर्फ टेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे जाएंगे, अब आपको होता है शेडिंग, जैसे आपने कोई रोल नंबर भरा है 10222 राहुल, ठीक है, INH, फादर नेम रामू, ठीक है। उसके बाद क्लास कुछ भी हो सकता है, मोबाइल नंबर कुछ भी, मदर नेम कुछ भी, ठीक है, ऐसे भर दिया। अब हम लोग चाहते हैं शेडिंग कर दें, शेडिंग मतलब इसमें कोई कलर लगा दें, ठीक है। तो पहली हेडिंग पे इसे सेट करके शेडिंग हम लोग कर सकते हैं कि पूरा उसका कलर सेट हो जाए, ठीक है। ये देखिए हम चाहते हैं इस पर भी लाइन लगा दें, ठीक है, तो ऐसे भी जाके यहाँ पे हम लोग शेडिंग लगा सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे शेडिंग यहाँ पे लगता है, ठीक। अगर एक पे लगाना चाहते हैं सिर्फ एक पे, तो जिस सेल पे रहेंगे उसी सेल पे लग जाएगा बस, ठीक है। ऐसे हम लोग का शेडिंग हो जाता है। अगला नेक्स्ट है कि हम लोग का बॉर्डर वगैरह सेट करना है, ठीक है, बॉर्डर सेट करना है, बॉर्डर
तो बॉर्डर का स्टाइल बहुत सारा है कि वन सिंगल लाइन में, कलर लाइन में, डबल लाइन आपको चाहिए, ट्रिपल लाइन चाहिए, ठीक है। जैसे डबल लाइन हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया और जहाँ से जहाँ चाहिए इसको उठा के ऐसे यहाँ से दबाते हुए राइट क्लिक किए हुए ये सिलेक्ट करें तो डबल लाइन होगी। इसको करना है आपको तो यहाँ से पूरा लेके जाना है नीचे तक, वो आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ एक करना है तो यहाँ ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, बस ऐसे करिए और ऐसे, ठीक है। आपका बॉर्डर जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से हो जाएगा, ठीक है। कलर भी अगर बॉर्डर का चेंज करना चाहते हैं यहीं से कलर भी चेंज हो जाएगा बॉर्डर का, ठीक है। तो रेड में आ रहा है, देख रहे हैं ना, रेड में आ रहा है सब, ठीक है। तो इससे हम लोग का बॉर्डर का कलर वगैरह चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट में आते हैं बॉर्डर्स। तो अभी कभी कभी बॉर्डर्स की हमको ज़रूरत पड़ती है, बॉर्डर्स की नहीं भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमको ये चाहिए कि एड्रेस में हमको ये ऊपर वाला बॉर्डर नहीं चाहिए, तो यहाँ से बॉर्डर अभी तो क्या है, ऑल सेलेक्ट है। अगर हमको उसे बॉटम चाहिए तो बॉटम लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक। यहीं पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमको बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है। तो बॉटम बॉर्डर नहीं चाहिए तो देखो हट गया। हमको टॉप बॉर्डर भी नहीं चाहिए तो टॉप बॉर्डर भी हट गया, लेफ्ट नहीं चाहिए तो लेफ्ट भी हट जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग बॉर्डर हटा सकते हैं, ठीक है। ऐसा सिंपल इसमें समझ लीजिए कि इसको हम लोग बनाए, टो टेबल बनाए ऐसा, ठीक। इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, ठीक। अब हमको बॉर्डर नहीं चाहिए ये वाला, तो बॉटम नहीं चाहिए, बॉटम हट गया, टॉप नहीं चाहिए, टॉप हट गया, लेफ्ट नहीं चाहिए, लेफ्ट नहीं हट गया, ठीक है। और राइट नहीं चाहिए, नो बॉर्डर, ठीक है। ऐसा बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर, ठीक है। ऐसे हम लोग बॉर्डर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर पेंटर होता है, कौन सा हम पेंट करें बॉर्डर, ठीक है। ऐसे डबल क्लिक करते रहेंगे बॉर्डर हमारा लोग का पेंट होता रहेगा ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया आपका टेबल डिजाइन कैसे होता है। टेबल डिजाइन जब तक रहेगा जब तक आपका टेबल सिलेक्ट रहेगा तब तक। अब आपको हम लोग आते हैं टेबल लेआउट में, ठीक है। टेबल लेआउट क्या होता है आइए आपको नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बच्चों को, जिससे कि हमें भी कंटेंट बनाने में थोड़ा हेल्प मिले। और कमेंट आप लोग के पॉजिटिव कमेंट या नेगेटिव कमेंट जो भी हैं जिससे हम लोग सुधार भी कर सकें अपने क्लासेस में। तो फिर से टेबल में जाएंगे, वहीं से अपना टेबल ले लेंगे जो हमने अभी कोई टेबल में बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरे वाला करते हैं टेबल लेआउट। टेबल लेआउट पे तो सबसे पहला है कि सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट जिस सेल में रहेंगे उस सेल को सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट यहाँ पे आपका कॉलम, जिस कॉलम पे हो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, जिस रो पे रहेंगे उस रो सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और सेलेक्ट पूरा टेबल करना है तो सेलेक्ट टेबल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तब यहीं पे होना है आपको टेबल लेआउट सेलेक्ट टेबल, ठीक है। ये हो गया आपका टेबल। ग्रिड लाइन देखनी है आपको तो ग्रिड लाइन यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। ग्रिड लाइन मतलब ये जो लाइन दिखाई पड़ती है आपकी, ये सब ग्रिड लाइन होता है, ये सब आ जाएगा आपका। अब अगला है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो हमारा जो डेटा है लेफ्ट में होना चाहिए, सेंटर में, टेबल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे टेबल से ना, टेबल में सेंटर पर, लेफ्ट में, राइट में, कहाँ पे होना चाहिए। अगर टेबल को छोटा करेंगे आप यहाँ से, अगर आप टेबल समझ लीजिए ऐसा करके छोटा कर देते हैं, ठीक है ऐसा। तो अब आपको प्रॉपर्टीज में अगर चाहिए लेफ्ट में तो लेफ्ट है, सेंटर में बीच में आ जाएगा, ये देखिए बीच में आ गया। और जैसे कि आपको राइट में चाहिए तो राइट में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग का टेबल है। रो को आप कुछ करना चाहते हैं कि हाइट आप बढ़ाना चाहते हैं रो की, ठीक है। तो ये देखिए रो की हाइट बढ़ गई जिस रो पे रहेंगे आप लोग। अगर आप और कुछ बढ़ाना चाहते हैं, कॉलम की विड्थ ज़्यादा करना चाहते हैं, ठीक है, तो कॉलम की विड्थ ज़्यादा हो जाएगी उस समय, ठीक है। और ड्रॉ टेबल मतलब यहीं से आप लोग टेबल और बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जैसे कि इसमें कई सारी लाइन खींचना है, ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा। तो अभी देखो हमने रेड वहाँ पे सिलेक्ट किया तो इसको सही करना पड़ेगा, तो एकदम नॉर्मल वाला आएगा, नहीं तो यही चलता रहेगा। जैसे कि हम लोग को रोल नंबर है, नंबर वाइज ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ करके ड्रॉ टेबल किया, ऐसे रोल नंबर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं ना, ऐसे ये रोल नंबर लोग इसके अंदर लिखें, ठीक। ये ड्रॉ टेबल से इरेज मिटाना है तो इरेज कर सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है। ऐसे जिस पे क्लिक करेंगे, जहाँ से जहाँ तक क्लिक करेंगे वहाँ से वहाँ तक इरेज हो जाएगा, ठीक। ये आपका टेबल का इरेजर और टेबल हो गया, ठीक है।
अब हम लोग जैसे कि हम चाहते हैं इतना टेबल गायब हो जाए, ठीक है, तो ऐसे इरेज कर दिया, खाली हो गया पूरा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं कुछ भी इसमें टेबल्स। अब ये आपका हेडिंग है, ठीक है। अब इसमें डिलीट करना है, सेल डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, ये तो आपको पता ही है। जैसे कि हमको मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, डिलीट कॉलम, तो पूरा पूरा कॉलम डिलीट हो गया, ठीक है। फिर कंट्रोल चेक करके वापस आ जाते हैं। फिर से अगर आप लोग को डिलीट सेल करना है, सिर्फ एक सेल करना डिलीट, तो जितना सेलेक्ट ऐसा करेंगे और डिलीट सेल, ऐसा आएगा। लेफ्ट का चाहे राइट का चाहे तो लेफ्ट वाला राइट में आ जाएगा। तो इसमें देखो लिख के आता है ना, सेल हम लोग डिलीट करें, समझ लो ये सेल डिलीट कर रहे हैं, तो इसमें दिख रहा है डिलीट सेल, तो शिफ्ट मतलब शिफ्ट हो जाएगा, कुछ सेल उधर से इधर को आ जाएगा, शिफ्ट सेल अप वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग का सेल अप डाउन किस तरफ शिफ्ट होना, अगर नहीं शिफ्ट करना चाहते हैं आप तो वही का वही रहेगा, आपको डिलीट सेल करना है और डिलीट इंटायर और डिलीट सेल लेफ्ट, ये सब ऐसा कर देना, ठीक है। तो आपका इधर दाया बाया नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग को ये डिलीट करें तो ये इधर आ जाए, ठीक, मतलब कि जैसे हम लोग ये डिलीट करेंगे तो इधर आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये इधर ना आने पाए, इसके लिए हम लोग करते हैं डिलीट रो एंड कॉलम, ठीक है। अब इसको ठीक, अब जैसे कि ये हम डिलीट कर रहे हैं, अभी नॉर्मल डिलीट करेंगे तो क्या हो गया, डिलीट सेल, तो लेफ्ट वाला इधर आ जाएगा, आ गया ना। मगर हम लेफ्ट वाला नहीं चाहते इधर, तो डिलीट सेल इधर करेंगे आप, ये ऊपर और नीचे आ जाए, ठीक है। ऐसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ये हो गया आपका डिलीट्स, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं इंसर्ट रो। हम लोग रो चाहते हैं कि जैसे रोल नंबर के ऊपर कोई एक और रो चाहते हैं ऊपर, तो इंसर्ट रो एबव मतलब ऊपर, ये यहाँ आप देखिए ये जगह पे इंसर्ट रो एबव आ गया, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कि हेडिंग लिख जाए स्टूडेंट डेटा, तो सबसे पहले इस लाइन को हटाना ही पड़ेगा ना, तो कहाँ से हटाएंगे हम लोग, ये इरेजर पे जाएंगे और इसे इस पूरी लाइन को इसे सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये देखो यहाँ से हट गया। अब हम लोग इस पर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, स्टूडेंट डेटा, ठीक है। इसको कंट्रोल ई करके सेंटर पे आ जाएंगे। अगर हाईलाइट मतलब हम लोग शेडिंग लगाना चाहते हैं, वहीं पे जाके शेडिंग लगा देते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं टेबल लेआउट का, इंसर्ट रो बिलो, अगर इंसर्ट हमको रो और चाहिए बिलो अकाउंट नीचे चाहिए इसके नीचे, तो इंसर्ट रो बिलो कर देते हैं, तो एक और रो आ गई। आप करेंगे तो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। कॉलम चाहिए हम लोग को, यहाँ पे नेम पे है, तो कॉलम हमको लेफ्ट साइड में चाहिए, तो कॉलम लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगी, और राइट करेंगे तो राइट साइड में कॉलम आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग को ऐसा कुछ हो सकता है। अब चाहते हैं कि सभी क्लास सेम है, ठीक है, तो स्प्लिट हम लोग को क्या करना, मर्ज कर देना है सभी सेल को, ठीक, मतलब एक ही क्लास का सबको ये, तो ऐसे तो कर देते हैं सेलेक्ट, ठीक, और मर्ज सेल, ठीक, वैसे कर दिया, ठीक है। अब ऐसे कर दिया तो हम लोग सिर्फ 10th के हैं तो हाई स्कूल ऐसे हम लोग लिखना है, तो आराम से ऐसे लिख दें, मतलब इसका मतलब कि सभी में एक ही है, ठीक है। अब होता है कि हम लोग इसको थोड़ा सीधा सीधा लिख दें, सीधा सीधा लिखना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन में जाएंगे, अलाइन में थोड़ा आगे बढ़ के टेक्स्ट डायरेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है डायरेक्शन। अब इसको आप बड़ा कर दीजिए और देखिए आपका ये पूरा फिट हो गया कि हाई स्कूल में, ठीक है। ऐसे देखिए आपका क्लास हाई स्कूल, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन है, और टेक्स्ट डायरेक्शन के पहले ये सेल को भी इधर उधर, आप सेल में जो डाटा लिखा हुआ है 3 तरह से लिख सकते हैं, टॉप मिडिल बॉटम, टॉप का लेफ्ट, टॉप का मिडिल, टॉप का राइट, ठीक है। इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। और सेल में मार्जिन भी देना है, तो यहाँ से आप लोग मार्जिन घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये मार्जिन उस साइड से सेल का आ जाएगा, ठीक। यहाँ से डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा है, ऐसे लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसमें इसको तो यहाँ पे छोड़ देगा, स्प्लिट सेल को हम लोग अलग अलग करना है, ठीक है। जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमारा कोई समझ लीजिए यहाँ पे पहले रो ले लेते हैं, वो ड्रॉ कर लेते हैं टेबल, ऐसा कर लिया और यहाँ पे लिख दिया अकाउंट नंबर। समझ लीजिए आपको लिखना है अकाउंट नंबर कितने नंबर, 14 अंक का होता है ना, लगभग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्प्लिट करना चाहते हैं कि इसके 14 लाइन बनाए जाते हैं, ठीक। इस पर क्लिक है, स्प्लिट सेल पे जाएंगे, कितने कॉलम चाहिए हम लोगों को, समझ लो जी कि 14 कॉलम चाहिए, ठीक है।
ओके कर दिए थे, 14 कॉलम में स्प्लिट हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग अकाउंट नंबर लिख सकते हैं अपना कुछ भी। ठीक, ऐसा होना है। ठीक, तो स्प्लिट सेल है ये। अब स्प्लिट क्या करना है हम लोग को, स्प्लिट समझ लीजिए कि टेबल करना है। ठीक, स्प्लिट टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने कोई टेबल ले लिया, वही टेबल जो हमने टेबल अभी यूज किया है वही टेबल ले लेते हैं। ठीक है, ये टेबल ले लिया, हम लोग स्प्लिट करना है, यहाँ से इसको अलग कर देना है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम लोग टेबल लेआउट पे स्प्लिट टेबल। ठीक है, देखिए ये टेबल आधा अलग आधा अलग। ठीक, अब आधा हम लोग अलग यूज कर सकते हैं इस टेबल को। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को टेबल को यूज कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं कि मान लीजिए कि समझ लीजिए वो टेबल वहीं से ले रहे हैं बार बार, आपको पता नहीं कोई टेबल से कैसे आया था, टेबल हमने लिया था, इसको सेव किया था पहले। ठीक है, अब समझ लीजिए कि आपका बहुत बड़ा टेबल हो गया है। ठीक है, टेबल इतना बड़ा हो गया है कि ये दूसरे पेज पे पहुंच गया है। ठीक, ठीक, यहाँ पे अभी भी छोटा ही है, तो और इसमें इंसर्ट कर देते हैं रोज। ठीक, अभी भी उसी पेज पे है, और रोज और रोज। ठीक, ये दे दूसरे टेबल पहुंच गया, मगर पहले टेबल पे देखो हेडिंग लिखी हुई है सही सही, मगर दूसरे टेबल पे हेडिंग नहीं लिखी हुई है। इसका मतलब कि हमें कॉपी करना पड़ेगा। तो इसके लिए वर्ड में एक फंक्शन है जिसमें अगर रोल नंबर से यहाँ तक पूरा इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ जो लिखा है रिपीट हेडर एंड रो, कौन से टैब, इंसर्ट टैब के डेटा ग्रुप में है, रिपीट हेडर एंड रो। हेडर और रो को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। रिपीट पे जैसे क्लिक करें, देखिए अभी यहाँ पे नहीं लिखा है हेडर। ठीक है, जैसे हमने रिपीट पे क्लिक किया तो कोई यहाँ पे आ गया, मतलब जितने पेज पे आपका ये डेटा जाएगा उतने पेज पे ये रिपीट होता रहेगा। आपको हेडर मतलब जो हेडिंग में रो है वो हमेशा रिपीट हो रही है, तीसरे में भी दो रिपीट हो रही। ठीक है, ऐसे देखो रिपीट हो रही है ना सब पे, तो आपको हेडिंग नहीं बनानी पड़ेगी बार बार। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिपीट हेडर टू रो। ठीक, अब उसके बाद यहाँ देखिए आपको समझ लीजिए कि ये हेडर है। ठीक है, ये हेडर। ठीक, तो इस हेडर पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वो डाटा वहाँ का है पहला का, तो आपको उसको चेंज करना है तो सबसे पहले पहले पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम लगा देता है कि हाइट इसकी बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो हाइट इसकी तो बढ़ रही है, यहाँ से हाइट इसकी कम हो रही, तो इसमें जितना इंच आपको चाहिए उतना इंच आप कर सकते हैं। विड्थ बढ़ाना, विड्थ को बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हम लोग हाइट विड्थ बढ़ा सकते हैं। अगर ऑटो फिट करना है तो सभी कंटेंट, अगर कंटेंट के हिसाब से ऑटो फिट करेंगे तो सभी कंटेंट एकदम चिपक जाएंगे। हम कर रहे हैं ऑटो फिट कंटेंट, तो सब चिपक ना, जितना बड़ा होगा जितना, तो ऐसा हम लोग को नहीं करना पड़ता। ऑटो फिट वो कॉलम विड्थ करना चाहिए या विंडो करना चाहिए। ठीक है, कंटेंट करेंगे तो मतलब कंटेंट छोटा रहेगा एकदम चिपक जाएगा, बड़ा रहेगा तो एकदम से थोड़ा वो वाला बड़ा हो जाता है। ऑटो फिट हम लोग विंडो करते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, सेल मार्जिन हो गया। अब लास्ट आता है आपका, तो क्या करना है समझ लीजिए, एक और बना लेते हैं छोटा सा टेबल आपको एग्जांपल के लिए। एक कितना बड़ा इंसर्ट टेबल, समझ लो 5 रो 3 कॉलम को। ठीक है, ऐसा। ठीक है, 5 कॉलम 3 रो, जैसे यहाँ पे लिखा राहुल, दूसरे पे लिखा मोहन, तीसरे पे लिखा श्याम। ठीक, अब हम लोग ऊपर अगर एक रो और चाहिए तो क्या करेंगे, यहीं पे जाएंगे टेबल लेआउट इंसर्ट रो अबव। ठीक है, इसका हेडिंग डाल देते हैं नेम, अदर नेम और क्लास, एड्रेस, मोबाइल नंबर। ठीक, जैसे श्याम 9 हो 10th। ठीक, एड्रेस लखनऊ, मोबाइल नंबर समथिंग मोहन मानव ठीक, 12th DB के 12 होता है, नज़दीक है हमारे ये शिवम। ठीक, 12th एल्को। ठीक है, ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हेडिंग, अगर इसको कलर करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको वहीं पे जाना है टेबल लेआउट, टेबल डिजाइन पे, यहाँ पे हेडर रो, ये सब आप लोग इसको कर दीजिएगा यहाँ से स्टाइल पे। ठीक है, इसी को स्टाइल, अब यहाँ पे हेडर, हेडर
टोटल रो कोई स्टाइल और लेना पड़ेगा दूसरा। ठीक, ये देखिए आ गया। अगर ये देखो यहाँ पे ये भी, हाँ वो आ गया है ना हेडिंग टाइप का। तो अगर हेडिंग नहीं बना तो यहाँ से आपको फर्स्ट कॉलम भी हटाना पड़ेगा। सो सिंपल हो गया। ठीक है, अब हमको करना है सॉर्ट। ठीक है, क्या करना है? सॉर्ट। तो सॉर्ट में टेबल लेआउट पे यहाँ पे सॉर्ट देखो लिखा है, किस हिसाब से सॉर्ट करना है हम लोग को, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, तो नेम से स्टार्ट करना है, तो हमें नेम से नहीं स्टार्ट करना है, नेम पे ही करना है, मगर स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक, तो वो टेस्ट नंबर, तो इस एक मिनट, हम लोग को यहाँ से नहीं सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट यहाँ से करना है। ठीक है, तो नेम भी नीचे ही आ जाएगा। शॉर्ट राहुल से स्टार्ट करना है, टेस्ट, टेस्ट है ये। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो इस पर जैसे क्लिक किया, ओके किया, तो एम पहले आता है ना, आर बाद में आता है, तो ओके करेंगे। जैसे देखिए ओके, रुक जाइए, टेस्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, अनदर, मतलब पूरा पूरा पैराग्राफ पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट, टेस्ट, नेम, ओके। ठीक, ये देखिए मोहन राहुल, मतलब हेडिंग को नहीं किया इसने, कि काफ़ी अच्छा सिस्टम है। पूरा पूरा सेलेक्ट करना है। देखिए एम पहले आ गया, उसके बाद आर आ रहा है, फिर एस आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि सब उसी हिसाब से आ रहा है जिस हिसाब से आना चाहिए। मगर हम चाहते हैं एस पहले आ जाए, आर उसके बाद, एम पे उसके बाद। ठीक है, तो उसको उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ गए सॉर्टिंग, उसका उल्टा क्या और करना है? सॉर्ट, डिसेंडिंग, ओके। ठीक, ये देखिए आपका उल्टा हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं आपका। अब नेक्स्ट आता है कि और इसमें क्या बचा हुआ है, टेबल लेआउट, टेबल डिजाइन। अब कन्वर्ट टू टेस्ट, हम ये सब चाहते हैं सब टेस्ट में कन्वर्ट हो जाए, हमको टेबल नहीं चाहिए। तो इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा सा सेलेक्ट। अब कन्वर्ट टू टेस्ट। टेस्ट किस हिसाब से अलग अलग करना है, कॉमा से अलग करना है, पैराग्राफ से अलग करना है, तो हम लोग कॉमा से अलग कर लेते हैं। ओके, ये देखिए सब कॉमा कॉमा में लग गया। फिर इसको वही करना है, तो फिर से इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ओके, ठीक, फिर ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसे हम लोग को करना रहता है। ये नीचे आ गया क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं हुआ था इसलिए। अब लास्ट में कौन सा बचा हुआ है? फार्मूला। ठीक, तो फार्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि किसी में इंसर्ट गए, टेबल पे गए, कुछ लिखा है। ठीक, ये है प्रोडक्ट नेम, उसका प्राइस। ठीक है, हमने लिख दिया मैंगो 50 रुपीज़ का है, पोटैटो 60 रुपीज़ का है, और टोमेटो 100 रुपीज़ का है। ठीक, इसके नीचे हम लोग इसको सेव जुड़ना है, टेबल लेआउट पे जाना है, फार्मूला पे जाना है, लिखा है समय अबव कर देना है, नंबर फॉर्मेट जो भी हो, और पेज पर्सन। ओके, ठीक है, देखिए पूरा पूरा जुड़ गया। तो इसमें मतलब वर्ड पे भी जुड़ सकता है। ठीक, अब कुछ टेबल में और चीज़ें बतानी है कि आपको मतलब कीबोर्ड से ही टॉप में टॉप रो से, मतलब अप रो से डाउन रो से, लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट, और अगर आपको पीछे जाना है तो शिफ्ट और टैब दबाना है, शिफ्ट टैब से आप पीछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पेज यहीं से अलग करना है तो कंट्रोल इंटर से आप वहीं पे पेज अलग भी कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। ये आपका पूरा हो गया टेबल। टेबल बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है नॉर्मल फंक्शन में। ठीक है, तो आप लोग को एक क्लासेस देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।